रानू चिड़िया की दो बेटियां थी, गुड़िया और मीना। रानू चिड़िया ने अपनी बेटियों को 50-50 के नोट दिए। ये लो बेटी, और बाजार से जाकर अपनी पसंद की चीजें खरीद लो। वो दोनों पैसे लेकर घर से बाहर आ जाती हैं। मैं तो कैप लूंगी, गुड़िया ने मीना को कहा। मैं भी वो पिंक वाली कैप लूंगी। वो दोनों घर से बाहर जाती हैं। रास्ते में गुड़िया को पानी पूरी का एक ठेला नजर आता है। वो तो वहीं रुक जाती है। क्या हुआ गुड़िया, तुम यहाँ क्यों रुक गई हो? मुझे पानी पूरी खानी है। हाँ, लेकिन कल ही तो तुमने पानी पूरी खाई थी, अब तो तुमने कैप लेनी है। नहीं नहीं, मुझे पानी पूरी खानी है, गुड़िया ने जिद की और वो वहीं बैठ के पानी पूरी खाने लगती है। इसी दौरान मीना करीब की दुकान से अपने लिए पिंक वाली कैप ले लेती है और वो वहाँ से चली जाती हैं। मीना, तुम्हारी कैप तो बहुत अच्छी लग रही है, मैं भी लूंगी, मुझे भी ये कैप चाहिए। तुमने तो अपने पैसों से पानी पूरी खा ली थी, अब तो तुम्हें ये कैप नहीं मिलेगी। तुम देख लेना, मैं आज ये कैप लेकर ही रहूंगी, गुड़िया ने कहा और वो वहाँ से चली जाती है। अंकल, क्या मुझे आप फ्री में कैप देंगे? मुझे ये पिंक वाली कैप बहुत पसंद है। नहीं बेटा, फ्री वाली कैप तो खत्म हो गई है, अब तुम्हें ये नहीं मिल सकती। गुड़िया मायूस हो जाती है। इसी दौरान एक बुरे कौवे की नजर गुड़िया पे पड़ती है। वो उसके पास आता है। चिड़िया की बेटी, क्या तुम्हें कैप चाहिए? मेरे घर में बहुत सारे पैसे हैं और मैं तुम्हें पैसे देता हूँ, तुम जाके कैप ले लेना। हाँ सच अंकल, क्या ऐसा हो सकता है? गुड़िया खुश हो जाती है और वो उस बुरे कौवे के साथ चली जाती है। अंकल, ये आपका घर है? हाँ, ये मेरा घर है, अब तुम यहाँ रहोगी। मुझे काम वाली चाहिए थी, मेरे घर में काम करने वाला कोई नहीं है, अब तुम यहाँ पे काम करोगी। नहीं अंकल, मैंने तो कभी काम नहीं किया था। गुड़िया रोने लगती है। लेकिन तुम अब यही काम करोगी और खबरदार जो भागने की कोशिश की, तुम यहीं पे रहो और काम करो। दाने रखे हैं, काम करके दाने भी खा लेना, मैं अब जा रहा हूँ बाहर। बुरे कौवे ने कहा और वो वहाँ से चला जाता है। रानू चिड़िया परेशानी के आलम में कबूतर के पास जाती है और उसे सारी बात बताती है। वो कबूतर को लेकर घने जंगल की तरफ जाती है और वो वहाँ पर गुड़िया को ढूंढते हैं, लेकिन गुड़िया उनको कहीं नहीं मिलती। चिड़िया रोने लगती है। कबूतर उसको कहता है, चिड़िया बहन, अगर गुड़िया यहाँ होती तो हमें ज़रूर मिल जाती, मुझे लगता है वो कहीं दूर निकल गई है। इसी दौरान बुरे कौवे के दरवाजे पे दस्तक होती है। जैसे ही गुड़िया दरवाजा खोलती है, बाहर एक कवि होती है। क्या कौवा घर पे है? कवि ने गुड़िया से पूछा, लेकिन गुड़िया उसको कोई जवाब नहीं देती और वो वहाँ से भाग आती है। रास्ते में उसको उसकी माँ मिल जाती है। गुड़िया माँ को देखकर रोने लगती है। रानू चिड़िया ने गुड़िया को गले लगा लिया और वो उसे चुप करवाने लगती है। गुड़िया जोर जोर से रो रही थी। मैं आइंदा किसी अजनबी पे भरोसा नहीं करूंगी, मैं किसी से कुछ भी नहीं लूंगी। मुझे आज सबक मिल गया है, मैं किसी पर एतबार नहीं करूंगी आइंदा।